हेलो फ्रेंड्स, सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हिंदी में मात्रा गिनने के नियम बताएंगे जो कि छंद में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोहा, सोरठा, चौपाई में मात्रा गिनने के लिए कहा जाता है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इसका नियम है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री की एक मात्रा होती है, कि एक मात्रा होती है जिसे हम क्या लघु मात्रा कहते हैं, और जिसको डिनोट करते हैं हम सिंगल लाइन से। ठीक, जैसे मान लीजिए लिखा गया है कमल, तो क में एक मात्रा, म पे एक मात्रा और ल पे एक मात्रा। सरल लिखा गया है सा पे एक मात्रा, रा पे एक मात्रा और ला पे एक मात्रा। इसी प्रकार लिखा गया है गलत, गा पे एक मात्रा, ला पे एक मात्रा और ता पे एक मात्रा। दूसरा नियम है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ की दो मात्रा होती है, कि दो मात्रा होती है, अर्थात इसको हम गुरु मात्रा कहते हैं और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एस से। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है कान, तो का में आ की मात्रा लगी हुई है, तो का पे हो गया दो मात्रा और ना पे हो गया एक मात्रा। ठीक, जैसे लिखा गया है ईख, तो दोस्तों ईख पे देखिए यहाँ दो मात्रा हो गया और यहाँ खा लिखा हुआ है, तो इस पे एक मात्रा हो गया। लिखा है एक, तो एक की दो मात्रा और का पे है एक मात्रा, तीन मात्रा हो गया कुल। लिखा गया है अनेक, तो आ पे एक मात्रा है, ना पे एक की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? दो मात्रा हो जाएगी। और क लिखा हुआ है, का पे कितनी मात्रा? एक मात्रा हो जाएगी। तो कुल कितनी यहाँ पे हो जाएगी? अनेक पे चार मात्राएं होंगी, एक पे तीन मात्रा हो गई, एक पे तीन मात्रा हो गई और कान पे तीन मात्रा। अगला नियम कह रहा है कि अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं होती है। अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु को कोई मात्रा नहीं होती है। जैसे लिखा गया है आंख, आंख लिखा गया है, दोस्तों यहाँ आंख लिखा गया है, तो इस चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा आ है, तो इस बड़ा आ की दो मात्रा और खा की एक मात्रा। ठीक है, आंगन क्या है? आंगन है, तो यहाँ आंगन लिखा हुआ है, तो यहाँ बड़ा आ है, तो इसकी तो दो मात्रा हो गई, ग और न। ठीक, इसकी एक एक मात्रा। लिखा हुआ है यहाँ गांव, तो गांव लिखा हुआ है दोस्तों, इस चंद्र बिंदु की कोई मात्रा नहीं है, यहाँ गा पे दो मात्रा और वा पे एक मात्रा। यहाँ लिखा हुआ है चांद, यहाँ क्या लिखा हुआ है? चांद लिखा हुआ है, तो यहाँ चा पे आ लगा हुआ है, तो आ की कितनी मात्रा हो गई? दो मात्रा हो गई, और दा की कितनी मात्रा? एक मात्रा हो गई। जैसे मान लीजिए हमने कहा लिख दिया जाए हंसना, क्या लिख दिया जाए? हंसना, तो ना पर आ की मात्रा है, ना की हो गई दो मात्रा, सा की हो गई एक मात्रा, और हा पे चंद्र बिंदु है लेकिन हा अकेला ही है, तो इस पे भी कितनी मात्रा? एक मात्रा हो गई। तो हंसना पे कितनी मात्रा हो गई? कुल चार मात्रा हो गई। कह रहा है, अगला नियम कह रहा है कि अनुस्वार और विसर्ग की दो मात्राएं होती हैं। अनुस्वार और विसर्ग की दो मात्राएं होती हैं। अनुस्वार और विसर्ग के लिए हमने एक नियम बताया है आपको कि अनुस्वार और विसर्ग हमेशा स्वरों के साथ लगते हैं। किसके साथ लगते हैं? स्वरों के साथ लगते हैं। तो कह रहा है अनुस्वार और विसर्ग की दो मात्राएं होती हैं। तो जैसे यहां लिखा हुआ है पतंग, तो पा पे एक मात्रा हो गई। ठीक, अब ता के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, तो ता की कितनी मात्रा? दो मात्रा, और गा की कितनी मात्रा? एक मात्रा हो गई। फिर देखिए यहां लिखा हुआ है दुख, क्या लिखा हुआ है? दुख, और द के बाद यहां लगा हुआ है विसर्ग, तो द की कितनी मात्रा हो गई? दो मात्रा हो जाएगी, और यहां खा की कितनी मात्रा? एक मात्रा हो जाएगी। ठीक, जैसे लिखा हुआ है निश्वास, तो यहां ना के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो ना पे हो जाएगी दो मात्रा। ठीक है, और यहां वा पे हो जाएगी दो मात्रा और सा पे हो जाएगा एक मात्रा। ठीक है, तो ये तो था चार नियम। चलिए आगे, अगला नियम है दोस्तों कि आधे वर्ण की कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन उसके आगे या पूर्व वाले वर्ण की दो मात्राएं होती हैं। आधा वर्ण अर्थात ये वाला वर्ण, फिर कह रहा है उसके आगे, अर्थात आप किधर देखेंगे? उसके आगे देखिए। ठीक है, इस साइड में आगे वाले वर्ड की कितनी मात्राएं? आगे या पूर्व वाले वर्ड पे दो मात्राएं होती हैं। जैसे ये आधा ता है, ठीक है, तो सा पे कितनी मात्रा? दो मात्रा, और या पे कितनी मात्रा?
एक मात्रा। कुल कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ विख्यात है तो त पे 1 मात्रा, या पे 2 मात्रा, यहाँ ख आधा है लेकिन आप देखेंगे वा पे छोटी ई की मात्रा लगी है, वा पे छोटी ई की मात्रा लगी, लेकिन कहा गया कि आधे वर्ड की कोई मात्रा नहीं होती लेकिन उसके आगे या पूर्व वाले वर्ड पर 2 मात्राएं होती है। तो वी पे कितनी मात्रा लग जाएगी? यहाँ 2 मात्रा। तो विख्यात पे कुल कितनी मात्रा हो गई? 5। इसी प्रकार आप देखिए हत्या, क्या है? हत्या लिखा हुआ, तो या पे आ की मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, लेकिन यहाँ हा पे देखिए कि कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, लेकिन यहाँ आधा ता है, आधा ता है, तो इसके आगे वाले वर्ड पे कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। यहाँ है नित्य, तो या पे तो 1 मात्रा, लेकिन ना पे यहाँ कितनी मात्राएं हो जाएंगी? क्योंकि यहाँ आधा ता है तो यहाँ कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपसे कह दिया मृत्यु, क्या कहा? मृत्यु कह दिया, तो मृत्यु पे दोस्तों कितनी मात्राएं हो जाएंगी? यहाँ तो 1 मात्रा होगी, लेकिन यहाँ आधा ता है और यहाँ री पे 2 मात्रा, कितनी हो जाएगी? मृ पे 2 मात्रा हो जाएगी। तो कितनी मात्रा हो गई? मृत्यु पे 3 मात्रा हो गई। अब मान लीजिए कि यहां लिखा हुआ है स्वर्ग, क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग लिखा हुआ है। तो आधा वर्ड तो सबसे आगे आ गया, आधा वर्ड आगे आ गया, तो यहां आधा वर्ड अगर आगे आ गया तो आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आधे वर्ड की कोई मात्रा नहीं होती है। जब इस आधे वर्ड के आगे अगर कोई वर्ड है तभी उस पर 2 मात्रा आप लगाएंगे। ठीक है। तो स्वर्ग में यह जो आधा वर्ड है, यह क्या है? आधा वर्ड है, तो र आधा है, तो इस र व आधे र के आगे कितनी मात्रा लग गई? 2 मात्रा लग गई। और ग पे कितनी मात्रा लग गई? 1 मात्रा लग गई। तो स्वर्ग पे कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा। क्योंकि हमने बताया र 4 प्रकार के होते हैं। सिरो रेखा से नीचे वाले र होते हैं स्वर सहित, और सिरो रेखा के ऊपर वाले र होते हैं स्वर रहित, अर्थात उसमें स्वर नहीं होता है। तो ये आधा रा है, ठीक है। तो यहाँ वा पे 2 मात्रा और गा पे 1 मात्रा हो गई। अगला नियम कह रहा है कि संयुक्ताक्षर से पहले, संयुक्ताक्षर से पहले कह लीजिए या फिर आगे कह लीजिए, इधर पूर्व या फिर पूर्व वाले वर्ड पर 2 मात्राएं होती हैं। संयुक्ताक्षर से पहले या फिर पूर्व वाले वर्ड पर 2 मात्राएं होती हैं। ठीक है। तो जैसे यहां देखिए पत्र, वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में कि छ, त्र, ज्या और स्र केवल 4 ही संयुक्ताक्षर होते हैं, लेकिन 2 वर्ड जब मिलते हैं तो संयुक्त अक्षर हो जाते हैं। ठीक है। तो यहां जैसे मान लीजिए कहा गया पत्र, तो छ, त्र क्या है? संयुक्ताक्षर है, तो त्र पे 1 मात्रा, लेकिन उसके पूर्व या पहले वाले वर्ड पे, अर्थात पहले का मतलब आप ठीक उसके बाएं तरफ चले जाइए। किधर जाएंगे? बाएं तरफ, क्योंकि आप बाएं से दाएं लिखते हैं। ठीक है। तो बाएं तरफ जाएंगे तो इस पा पे कितनी मात्रा? 2 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्रा। जैसे हमने कहा वक्र, तो का में रा है, अर्थात यह भी संयुक्त अक्षर है। का में रा है अर्थात यह भी संयुक्त अक्षर है। ठीक है। तो वा पे 2 मात्रा और क्रा पे 1 मात्रा। अब देखिए अगर संयुक्ताक्षर सबसे पहले आ गया, तो संयुक्ताक्षर से ही अगर शुरुआत होती है किसी भी शब्द की, तो उस संयुक्ताक्षर पे केवल 1 मात्रा होगी। ठीक। और यहाँ माँ पे भी 1 मात्रा, तो कितनी मात्रा हो गई? श्रम पे 2 मात्रा। ठीक। यहां भी देखिए संयुक्ताक्षर से ही शुरुआत हुई है, प्रज्ञा। क्या है? प्रज्ञा है, लेकिन प्र पे यहाँ 1 मात्रा नहीं 2 मात्रा होगी, क्योंकि इसके बाद एक संयुक्ताक्षर है ज्या। ठीक है। तो ज्या पे भी 2 मात्रा, और यह संयुक्ताक्षर से पहले वाले वर्ड पे 2 मात्राएं होती है, इसलिए यहाँ प्र पे भी 2 मात्रा। लेकिन यहाँ एक वर्ड है प्रथा। क्या है? प्रथा है, तो प्र पे यहाँ 1 मात्रा और था पे 2 मात्रा, क्योंकि यह था संयुक्ताक्षर नहीं है। उसी तरह बात आती है राजाज्ञा पे, तो रा पे 2 मात्रा, जा पे 2 मात्रा, ज्या पे 2 मात्रा। ठीक है। बात आती है प्रांत की, तो देखिए प्र पे 2 मात्रा और ता पे 1 मात्रा। फिर बात आती है कक्ष की। क्या है? कक्ष की बात आती है, तो छ एक संयुक्ताक्षर है, छ पे कितनी मात्रा? 1 मात्रा, लेकिन उसके आगे वाले वर्ड पे या फिर पूर्व वाले वर्ड पे 2 मात्राएं होती हैं, तो क पे कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्रा। उसी प्रकार आता है यज्ञ, तो ज्ञा पे तो 1 मात्रा, लेकिन उसके आगे वाले या पूर्व वाले वर्ड पे कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं। ठीक है। आगे या पूर्व वाले वर्ड का मतलब ये समझ लीजिए कि आप अपने से उसके जो वर्ड लिखा है उसके बाएं वाला जो वर्ड है उसकी बात हो रही है। ठीक है दोस्तों। तो अब हमने आपको मात्रा गिनने के नियम बता दिए दोस्तों।
छंद की वीडियो हमने पहले ही बनाकर अपलोड कर दी है दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।